हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडोमैन रैकशीट पर। आज जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ है उसकी 10 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। जितने क्वेश्चन मिले उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 105, बी ऑप्शन था 118, सी ऑप्शन था 95 और डी ऑप्शन था 128, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 118। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 118वीं रही है। 118 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत ने 118वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि खुशहाली में भारत की 118वीं रैंक आई है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय वरीयंत यानी कि इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को रूप में घोषित किया। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ सब स्टेबल एनर्जी, बी ऑप्शन था इंटरनेशनल ईयर ऑफ रोबोटिक्स, सी ऑप्शन था इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्पेस साइंस और डी ऑप्शन था इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसे 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर के रूप में घोषित किया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही क्वेश्चन बताया है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए विशेष वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके चार ऑप्शंस दिए थे। ए वाष्पीकरण, बी ऑप्शन था ऊर्ध्वपातन, सी ऑप्शन था गलन और डी ऑप्शन था संघनन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी संघनन। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ये इसका एक्सप्लेन है कि ठंडा होने पर जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी संघनन। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 प्रयाग मेला महाकुंभ मेला में लगभग कितने लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने आए थे। चार ऑप्शंस थे। ए 50 करोड़, बी ऑप्शन थे 40 करोड़, सी ऑप्शन था 66 करोड़ और डी ऑप्शन था 75 करोड़, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 66 करोड़ यानी कि 66 करोड़। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि कुंभ मेला 2025 में लगभग 66 करोड़ लोगों स्नान करने आए थे। 66 करोड़ लोग। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वायु में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। आपके चार ऑप्शंस थे। ए वातावरण को ठंडा करना, बी ऑप्शन था पृथ्वी पर वर्षा नियंत्रित करना, सी ऑप्शन था यूवी किरणों में से पृथ्वी की सुरक्षा करना और डी ऑप्शन था ऑक्सीजन का उत्पादन करना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यूवी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करना। यह वायु में ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है। जो ओजोन परत होती है वह यूवी रे से हमारी रक्षा करती है। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया है कि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है। ओजोन परत इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यूवी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करना ओजोन परत का कार्य है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट और रेगुलेट करना। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही आपके चार इसमें चार ऑप्शंस दिए थे। ए था क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करना, बी ऑप्शन था ऑनलाइन ब्रेकिंग सुरक्षा, सी ऑप्शन था ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट और रेगुलेट करना और डी ऑप्शन था इंटरनेट सेन स्कोर इसके बढ़ाना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट और रेगुलेट करना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया था कि यह कानून भारत में ऑनलाइन गेम्स, ई स्पोर्ट और रिलेटेड गेमिंग को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से किस अंग में होता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस दिए थे। ए जड़ यानी कि रूट, बी ऑप्शन था पत्ती, सी ऑप्शन था तना और डी ऑप्शन था फूल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पत्ती। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से होता है। पत्ती इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि लीफ में क्लोरोफिल होता है, नहीं पत्ती में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य की
ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यूनेस्को कॉन्फ्रेंस कोप 10 ब्यूरो में 2025 से 27 के लिए भारत का पद क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए थे। ए चेयरपर्सन, बी ऑप्शन था सेक्रेटरी, सी ऑप्शन था वाइस चेयर और डी ऑप्शन था ट्रांसफर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, वाइस चेयर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया था कि इंडिया को कॉप 10 ब्यूरो में वाइस चेयर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? आपके चार ऑप्शन थे, ए वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन था एमीटर, सी ऑप्शन था ओम मीटर और डी ऑप्शन था गैल्वेनोमीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है वह अमीटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा मापी जाती है। अमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अगला क्वेश्चन था, 2025 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके चार ऑप्शंस थे, ए ब्राजील, बी ऑप्शन था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन था टोक्यो जापान और डी ऑप्शन था दुबई यूएई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। यही बताया कि ट्वेंटी समिट 2000 G20 समिट 22 से 23 नवंबर 2025 को अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार जोहान्सबर्ग में आयोजित हुई थी। जोहान्सबर्ग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? चार ऑप्शन थे, ए पिंडली, बी ऑप्शन था ऊपरी बाहें, सी ऑप्शन था जांग की हड्डी और डी ऑप्शन था कंधे की हड्डी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जांग की हड्डी, फीमर इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फीमर शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है जो जांग की होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया था। आपके चार ऑप्शन थे, ए परिक्रमण के कारण, बी ऑप्शन था घूर्णन के कारण, सी ऑप्शन था गुरुत्वाकर्षण के कारण और डी ऑप्शन था झुकाव के कारण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कि घूर्णन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी से दिन और रात होते हैं। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था, 17वें ब्रिक्स लीडर समिट 2025 किस शहर में हुआ? चार ऑप्शन थे, ए नई दिल्ली, बी ऑप्शन था बीजिंग, सी ऑप्शन था रियो डी जेनेरियो ब्राजील और डी ऑप्शन था मॉस्को, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरो ब्राजील इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां 17वीं ब्रिक्स लीडर समिट हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया है कि ब्रिक्स समिट 2025 के लिए यह आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसमें ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन पर चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर में भोजन का पाचन सर्वाधिक किस अंग में होता है? यह क्वेश्चन आपका पूछा था। चार ऑप्शन थे, ए आमाशय, बी ऑप्शन था यकृत, सी ऑप्शन था बड़ी आंत और डी ऑप्शन था छोटी आंत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां मानव शरीर में भोजन का पाचन होता है छोटी आंत इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि छोटी आंत में पाचक रस मिलते हैं और अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जल के कितने प्रतिशत भाग का उपयोग मानव पीने और घरेलू कार्य के लिए कर पाता है? यानी कि जो जल है वह मानव कितने अपने घरेलू कार्यों और पीने के लिए उपयोग कर पाता है? ऑप्शन थे, ए 10%, बी ऑप्शन था 5%, सी ऑप्शन था 1% और डी ऑप्शन था 0.5%, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 1%, 1% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि धरती पर लगभग 97% पानी समुद्र में और 2% ग्लेशियर से केवल 1% पानी पीने योग्य और सुलभ है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, G20 2025 की प्रेसिडेंसी किस देश के पास थी? चार ऑप्शन थे, ए भारत, बी ऑप्शन था ब्राजील, सी ऑप्शन था जापान और डी ऑप्शन था दक्षिण अफ्रीका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि साउथ अफ्रीका ने G20 2025 की अध्यक्षता संभाली और समिट को भी वहां आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शन थे, ए 1 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन था 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन था 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन था 5 गुणा 10 की घात
8 मीटर प्रति सेकंड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो प्रकाश में निर्वात की गति होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर और अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन थे ए अग्न्याशय, बी ऑप्शन था थायराइड, सी ऑप्शन था यकृत यानी कि लीवर, और डी ऑप्शन था प्यूटरी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यकृत लीवर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि यकृत पित्त बनाता है और पाचन में सहायक होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और दुनिया भर में 2025 में कौन सा डिजिटल यानी कि टच रेगुलेट रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था? चार ऑप्शन थे, ए टेलीकॉम रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन था आईटी सिक्योरिटी एक्ट, सी ऑप्शन था क्रिप्टो रेगुलेशन एक्ट, और डी ऑप्शन था ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया था कि भारत में 2025 में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला नया कानून पारित हुआ। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित इंटरनेशनल ईयर 2025 का लक्ष्य क्या है? चार ऑप्शन थे, ए क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मानकीकृत करना, सी ऑप्शन था स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना, और डी ऑप्शन था क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइंस को ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट करना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइंस को प्रमोट करना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि यूएन ने 2025 को क्वांटम साइंस और एंड टेक्नोलॉजी के लिए चयनित किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, G20 समिट 2025 का मुख्य यानी कि मोटो क्या रहा? ऑप्शन थे, ए इंक्लूसिव हेल्थ केयर, बी ऑप्शन था स्टेबल इकोनॉमी, सी ऑप्शन था सोल्डरेटरी इक्विटी इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी, और डी ऑप्शन था पीस और प्रोस्पेरिटी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोलिडेरिटी इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि G20 समिट के उद्घोषण में यही मूल थी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2000 के अंतर्गत कौन सी गतिविधि और प्रतिबंध नियंत्रित करने का प्रावधान है? चार ऑप्शन थे, ए ब्लॉकचेन मीनिंग, सी ऑप्शन था क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, सी ऑप्शन था रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग एंड वेटिंग, और डी ऑप्शन था सोशल मीडिया प्रमोशन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी रियल मनी ऑनलाइन गेम्स एंड वेटिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कानून ऑनलाइन रियल मनी गेम्स वेटिंग और रेगुलेट बैन करने का प्रावधान रखता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने 2025 में कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल की जो उसकी नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा यानी माइलस्टोन गई है? चार ऑप्शन थे, ए 80 गीगावाट, बी ऑप्शन था 100 गीगावाट, सी ऑप्शन था 120 गीगावाट, और डी ऑप्शन था 150 गीगावाट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 100 गीगावाट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि भारत ने 2025 तक सौर ऊर्जा में 100 गीगावाट की क्षमता हासिल की, जो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एक्सप्रेशंस में बड़ा बड़ा माइलस्टोन है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन था कैल्शियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी ऑप्शन था अमोनिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, यानी जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। यही इसको बताया है कि HCl एक प्रबल अम्ल है जो पेट में पाचन में मदद करता है। HCl इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में किस प्रक्रिया द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे, ए समसूत्री विभाजन, बी ऑप्शन था अर्धसूत्री विभाजन, सी ऑप्शन था द्विखंडन, और डी ऑप्शन था बहुखंडन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्री विभाजन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि माइसोस में डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है ताकि यौन प्रजनन संभव हो सके। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, G20 समिट 2025 पहली बार किस महाद्वीप में आयोजित हुआ? ऑप्शन थे, ए यूरोप, बी ऑप्शन था एशिया, सी ऑप्शन था अमेरिका, और डी ऑप्शन था अफ्रीका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जहां G20 समिट 2025 पहली बार आयोजित हुई अफ्रीका इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया गया G20
समिट पहली बार अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुई। ये क्वेश्चन हो चुका था बट इसको दोबारा ये आ गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन थे, ए ऑक्सीजन यानी कि O2, बी ऑप्शन था नाइट्रोजन यानी कि N2, सी ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और डी ऑप्शन था हाइड्रोजन यानी कि H2, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। यही बताया है कि ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती है जो पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा यानी कि हीट को रोक कर रखती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ईंधन को जलाने, वाहनों और उद्योगों से निकलती है। अन्य ग्रीन हाउस गैस है जैसे मीथेन जो CH4 होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन था 2025 में भारत का पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन थे, ए मुंबई, बी ऑप्शन था कोलकाता, सी ऑप्शन था नई दिल्ली और डी ऑप्शन था चेन्नई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां भारत का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का प्रथम अधिवेशन हुआ। नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित किया और इसे परमानेंट हेडक्वार्टर भी बनाया गया। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को लेंस की सहायता से रेटिना पर फोकस करता है? ऑप्शन थे आपके, ए कॉर्निया, बी ऑप्शन था पुतली, सी ऑप्शन था लेंस और डी ऑप्शन था रेटिना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लेंस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि लेंस प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर फोकस करता है, जिससे स्पष्ट दृष्टि मिलती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 प्रयाग मेला महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाली संख्याओं लगभग कितनी संख्या थी? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्वेश्चन कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 66 करोड़। यह 66 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में लगभग स्नान किया था। 66 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 2025 प्रयाग कुंभ मेला में 45 दिनों में लगभग 660 मिलियन यानी जो 66 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन थे, ए कोयला, बी ऑप्शन था पेट्रोलियम, सी ऑप्शन था सौर ऊर्जा और डी ऑप्शन था प्राकृतिक गैस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी है, सौर ऊर्जा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए नवीकरणीय है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन थे, ए बान की मून, बी ऑप्शन था एंटोनियो गुटेरेस, सी ऑप्शन था कोफी अन्नान और डी ऑप्शन था एंटोनियो कोस्टा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो गुटेरेस इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो वर्तमान महासचिव हैं UNO के यानी कि राष्ट्रीय महासंघ के वर्तमान सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसी को एक्सप्लेन किया है कि एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के वर्तमान महासचिव, उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद संभाला था और वे पुर्तगाल के वर्तमान पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पुर्तगाल के। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 7 मई 2025 को पूरे भारत में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या था? चार ऑप्शन थे, ए ऑपरेशन रक्षा, बी ऑप्शन था ऑपरेशन वज्र, सी ऑप्शन था ऑपरेशन अभ्यास और डी ऑप्शन था ऑपरेशन सुरक्षा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन अभ्यास इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑपरेशन अभ्यास 7 मई 2025 को पूरे भारत में आयोजित होने वाला सुरक्षा अभ्यास था और अभ्यास ऑपरेशन अभ्यास इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया है कि यह सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 244 जिलों में आयोजित की गई थी ताकि नागरिक सुरक्षा प्रिपेरेडनेस बढ़ सके। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वक्फ यानी कि अमेटमेंट एक्ट 2025 में पर भारत में विरोध प्रदर्शन किस कारण हुए? ऑप्शन थे, ए आर्थिक नीति के खिलाफ, बी ऑप्शन था भूमि अधिकारों पर, सी ऑप्शन था वक्फ यानी कि अमेटमेंट संपत्तियों में राज्य हस्तक्षेप और डी ऑप्शन था शिक्षा संशोधन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि वक्फ यानी कि अमेटमेंट संपत्तियों के में राज्य हस्तक्षेप इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि अमेटमेंट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हुए क्योंकि कई समूहों ने इसे मुस्लिम यानी कि एंडो मूवमेंट में राज्य हस्तक्षेप मानते हुए असंवैधानिक कहा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अरावली समिट 2025 का मुख्य विषय क्या था? चार ऑप्शंस थे, ए डिफेंस
कॉरपोरेशन, बी ऑप्शन था क्लाइमेट चेंज, सी ऑप्शन था इंडियाज रूल इन वर्ल्ड ऑर्डर वाई 2047 और डी ऑप्शन था ट्रेड एंड इकोनॉमी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इंडियाज रूल इन वर्ल्ड ऑर्डर वाई 2047 इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि GNU की अरावली समिट में 2047 तक भारत के वैश्विक भूमिका को लेकर विशेष सैद्धांतिक सैद्धांतिक एवं रणनीतिक चर्चा हुई। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 G20 समिट जोहान्सबर्ग यानी ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं में से कौन सी बात बाक कौन सी बात प्रमुख प्रमुख थी? ऑप्शन थे ए केवल एनर्जी डील्स, बी ऑप्शन था केवल ट्रेड एग्रीमेंट, सी ऑप्शन था डेविड सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज और डी ऑप्शन था सिर्फ अंतरिक्ष अंतरिक्ष सहयोग, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी डेविड सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंजेस का एकदम करेक्ट ऑप्शन था, ये बताया है। इसको आप पढ़ सकते हैं कि G20 जोहान्सबर्ग समिट ने ग्लोब साउथ को चिंता और डेविड सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में प्रमुख माना गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, G20 जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया? आपके चार ऑप्शन थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी AI और अफ्रीका इंटीग्रेटिव, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको यही बताया कि G20 AI और अफ्रीका इंटीग्रेटिव शुरू की गई सेफ और इंक्वालिबेबल AI एक्सेस के लिए। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। अगला आपका क्वेश्चन था, ध्वनि तरंगें निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? चार ऑप्शन थे, ए अधिक ऊर्जा के कारण, बी ऑप्शन था कम ताप के कारण, सी ऑप्शन था माध्यम के अभाव में और डी ऑप्शन था गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी माध्यम में के अभाव में। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग जैसे चलने के लिए माध्यम चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, G20 जोहान्सबर्ग समुदाय में सम्मेलन में कौन सी युवाओं से जुड़ी पहल अपनाई गई? ऑप्शन थे चार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेल्सन मंडेला वाई वे G20 यूथ टारगेट। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसमें चार ऑप्शन थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था नेल्सन मंडेला वे G20 यूथ टारगेट, इसका एकदम करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन था स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, बी ऑप्शन था यूथ ट्रेवल प्रोग्राम, डी ऑप्शन था डिजिटल करेंसी ट्रेनिंग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला वे G20 यूथ टारगेट, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि इस पहल का लक्ष्य नीट यूथ रेट्स को 5% तक कम करना है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, G20 2025 समिट में क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या था? चार ऑप्शन थे, ए केवल डिफेंस प्रोडक्शन, बी ऑप्शन था सिर्फ मीनिंग टैक्स, सी ऑप्शन था सस्टेनेबल सस्टेनेबल क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स और डी ऑप्शन था फॉसिल फ्यूल एक्सपेंशन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडल कौन सा है? ऑप्शन थे, ए क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन था समताप मंडल, सी ऑप्शन था आयन मंडल और डी ऑप्शन था बहिर्मंडल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी बहिर्मंडल, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 प्रयाग कुंभ मेला का आयोजन किस शहर में हुआ? जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी प्रयागराज में हुआ। वाराणसी ऑप्शन था, प्रयागराज सी हरिद्वार और डी नोएडा, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताए 2025 मेला त्रिवेणी संगम प्रयागराज में आयोजित हुई। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन थे, ए 15 अगस्त, बी ऑप्शन था 20 जुलाई, सी ऑप्शन था 23 अगस्त और डी ऑप्शन था 2 अक्टूबर, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 23 अगस्त, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। यही बताया है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद याद में मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद सरकार ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन था कि 2 के बाद जिस प्रकार 6 आता है, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20 आता है, आपको बताना था 20 के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपके चार ऑप्शन थे, ए 28, बी ऑप्शन था 30, सी ऑप्शन था 32 और डी ऑप्शन था 36, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 30, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, राहुल उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर
दाएं मुड़ा, 5 मीटर चला, अब वह किस दिशा में? ऑप्शन थे ए उत्तर, बी ऑप्शन था दक्षिण, सी ऑप्शन था पूरब और डी ऑप्शन था पश्चिम। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पूरब, यानी कि ईस्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था, ए का पिता वी है लेकिन वी का पुत्र ए नहीं है, ए का बी से क्या संबंध है? ऑप्शन थे ए पुत्र, बी ऑप्शन था पुत्री, सी ऑप्शन था भाई और डी ऑप्शन था भतीजा। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुत्री इसका एकदम करेक्ट आंसर था, बेटी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया कि यदि ये पुत्र नहीं है तो ये पुत्री होगी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 25% का 200 क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 25% का 200 क्या होगा? ऑप्शन थे ए 25, बी ऑप्शन था 40, सी ऑप्शन था 50 और डी ऑप्शन था 75। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 50 का एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया कि 25% इज इक्वल टू होता है 1/4। तो जो 200 भाग 4 इक्वल टू होगा 50, यानी कि 50 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ए के बाद सी जिस प्रकार आता है, सी के बाद एफ, एफ के बाद जे, जे के बाद ओ, और बात को बताना था ओ के बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। इसमें आपको 4 ऑप्शन थे, ए डी, बी ऑप्शन था यू, सी ऑप्शन था इसका होगा वी, सी ऑप्शन था वी और डी ऑप्शन था वी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यू इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका वी मान लो, इसका यू इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ के बाद यू आएगा। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पहले +2 हुआ, फिर +3, फिर +4, +5, अब अगला होगा +6, यानी कि वो 15 पे होता है, +6 यानी कि 21, 21 पर होता है यू। यू इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। इस जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।